ये कहानी लगभग 125 साल पहले मुंबई, भारत में शुरू हुई। आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे इसकी शुरुआत हुई। जब 1897 में हमने ताले बनाना शुरू किया था, तब हम सिर्फ मेक इन इंडिया को बढ़ावा नहीं दे रहे थे, बल्कि उस समय हम एक आत्मनिर्भर भारत की कल्पना कर रहे थे। जब 1920 में हमने पहली बार वनस्पति तेल से साबुन का निर्माण किया, तब हम न केवल साबुन बना रहे थे, बल्कि उस समय हम दुनिया को मानवीय जरूरतों को पूरा करने का एक इंसानियत का तरीका बतला रहे थे। जब 1951 में हमने भारत की पहली मतपेटियां बनाई, तब हम न केवल भारत में निर्माण कर रहे थे, बल्कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र बनने की दिशा में भारत की यात्रा का एक हिस्सा बन रहे थे। जब 1955 में हमने एशिया का पहला टाइपराइटर बनाया था, तब हम न केवल भारत में निर्माण कर रहे थे, बल्कि हम महिलाओं को वर्कफोर्स, कार्यबल में लाने के देश के मिशन में योगदान दे रहे थे। जब 1958 में हमने रेफ्रिजरेटर बनाए, तब हम भारत में केवल रेफ्रिजरेटर का निर्माण नहीं कर रहे थे, बल्कि हम महिलाओं को रसोई से कुछ वक्त अपने लिए निकालने में मदद कर रहे थे। जब 1991 में हमने ऐसे उत्पाद बनाना शुरू किया जो लगातार फसल की पैदावार बढ़ाते थे, तब हम न केवल भारत में निर्माण कर रहे थे, बल्कि हम किसानों की आय को दुगना करने में मदद करने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे। जब 2013 में हमने भारत के पहले मंगल मिशन के लिए प्रमुख पुर्जों का निर्माण किया, तब हम न केवल भारत में पुर्जों का निर्माण कर रहे थे, बल्कि हम स्वतंत्र भारत के सबसे गौरवशाली क्षण का हिस्सा बन रहे थे। जब 2019 में हमने हिटवीड मैक्स को लॉन्च किया, जिसे हम सिर्फ भारत में नहीं बना रहे थे, हम अपने किसान के जीवन को आसान बना रहे थे। जब 2022 में हमने ग्रासिया लॉन्च किया, तब हम सिर्फ भारत में नहीं बना रहे थे, बल्कि हम फसलों को ग्रासिया की सक्रिय सुरक्षा प्रदान करना चाह रहे थे, ताकि हमारे किसान खुश रह सकें। 125 से अधिक वर्षों से हमारे राष्ट्र की स्वतंत्रता की यात्रा के दौरान हम न केवल भारत में चीजों का निर्माण कर रहे हैं, बल्कि हम पूरे जोश के साथ भारत के निर्माण की ओर काम कर रहे हैं। कोई नहीं जानता कि विश्व में कपास की खेती कब से होती आ रही है। प्राचीनतम सभ्यताओं में कपास काटने और बुनने के प्रमाण भारत में मिलते हैं। भारत लंबे समय से अपने सूती वस्त्रों के लिए विख्यात है। प्राचीन काल में कपास को सफेद सोने के रूप में जाना जाता था, क्योंकि यूरोपीय व्यापारी सोने के बदले भारतीय वस्त्रों का लेन देन करते थे। इससे पता चलता है कि भारत लंबे समय से वैश्विक कपास उत्पादन में प्रमुख स्थान रखता है। भारत अभी भी विश्व स्तर पर वही प्रसिद्धि रखता है, क्योंकि भारत फसल क्षेत्र में प्रथम स्थान और कपास उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है। किंतु चिंता का विषय है उत्पादकता, जिसमें भारत 32वें पायदान पर है। वैश्विक औसत उत्पादकता 7.8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है और भारत की औसत उत्पादकता 4.6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जो वैश्विक औसत की तुलना में बहुत कम है। तो आइए देखते हैं कि भारत में कम उत्पादकता के लिए कौन से कारण जिम्मेदार है। पहला कारण है फसल प्रणाली। भारत में अधिकांश कपास वर्षा पर निर्भर है। यहां तक कि जिन इलाकों में सिंचाई होती है, वहां भी बार बार सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं होता है। बारिश पर निर्भरता किसानों को गहन कृषि पद्धतियों को अपनाने से रोकती है। कम बारिश से फसल की वृद्धि मंद हो जाती है और बार बार बारिश के परिणाम स्वरूप अत्यधिक खरपतवार प्रतिस्पर्धा होती है, जो कम उत्पादकता का कारण बनती है। यहां तक कि बार बार होने वाली बारिश से किसानों के लिए डोरा या सीलर जैसे पारंपरिक तरीकों से प्रभावी ढंग से खरपतवार को नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। दूसरा है कीट प्रबंधन। भारत में कीट के कारण उत्पादन में भी भारी नुकसान होता है। रोगों के कारण होने वाला नुकसान
5 से 10%, कीड़ों से होने वाला नुकसान 40 से 50%, खरपतवार से होने वाला नुकसान 45 से 50%। हम यहां देख सकते हैं कि कपास में प्रमुख कीट, कीड़े और खरपतवार हैं और उन्हें सक्रिय रूप से नियंत्रित करना सफलता की कुंजी है। खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए किसान पूरे पारंपरिक तरीकों का उपयोग करते हैं, जो खरपतवारों को नियंत्रित करने में पूरी तरह से सक्षम नहीं है। यहां तक कि बाजार में उपलब्ध प्री इमर्जेंट खरपतवार नाशक भी पूर्ण रूप से समाधान देने में सक्षम नहीं है। फिर ऐसे में सवाल उठता है कि अचूक उपाय क्या है? अचूक उपाय है जो संकरी और चौड़ी पत्ती वाले दोनों प्रकार के खरपतवारों की समस्या का समाधान करे। वो जो शुरू से ही खरपतवारों को नियंत्रित करें और नियंत्रण की लंबी अवधि प्रदान करें, जो कपास की फसल पर पूरी तरह सुरक्षित हो। उपाय है कृषि जगत की अग्रणी कंपनी गोदरेज एग्रोवेट, जिसने गत वर्षों में हमारे कपास के किसानों को हिटवीड और हिटवीड मैक्स जैसे 2 नायाब उत्पाद दिए। इसी श्रृंखला में प्रस्तुत करते हैं एक और बेहतरीन एवं उत्कृष्ट कपास का चयनात्मक खरपतवार नाशक मैक्सकॉट। मैक्सकॉट एक प्री इमर्जेंस खरपतवार नाशक है जो बुआई के 3 दिनों के भीतर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। कपास की बुआई के तुरंत बाद मैक्सकॉट इस्तेमाल करें और तनाव मुक्त रहें, क्योंकि शुरुआत सही तो चिंता नहीं। मैक्सकॉट अंकुरित होते सकरी तथा चौड़ी पत्ती के खरपतवारों को नियंत्रित कर प्रदान करता है। 20 से 30 दिन का खरपतवार मुक्त विकास और मैक्सकॉट कपास की फसल पर पूर्णतः सुरक्षित है। ये भारत का सर्वप्रथम खरपतवार नाशक है जो उन्नत ZC फॉर्मुलेशन द्वारा निर्मित है। इस तरह की फॉर्मुलेशन में सक्रिय घटक को पॉलीमर कैप्सूल में आवृत किया जाता है। कई बार छिड़काव उपरांत बारिश या सिंचाई ना होने की स्थिति में खरपतवार तुरंत नहीं उगते। मैक्सकॉट कैप्सूल यथास्थिति में खेत की सतह पर विद्यमान रहते हैं और जैसे ही बारिश होती है या सिंचाई की जाती है, तब खेत में खरपतवार तेजी से अंकुरित होने लगते हैं। साथ ही खेत में उपस्थित मैक्सकॉट कैप्सूल अपने भिन्न भिन्न मोटाई के कारण धीरे धीरे जमीन में घुल के अपने अंदर भरे सक्रिय घटक को निस्तारित करने लगते हैं। इससे सक्रिय घटक की उपलब्धता लंबे समय तक बनी रहती है और खरपतवारों का लंबे समय तक नियंत्रण सुनिश्चित होता है। लगातार बारिश होने की स्थिति में भी खरपतवार बहुत तेजी से बढ़ते हैं और इस स्थिति में किसान भाइयों को खेत में निराई, गुड़ाई या खरपतवार नाशक इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिलता। पर अगर बुआई के तुरंत बाद आपने मैक्सकॉट का छिड़काव किया होता है तो आपकी फसल खरपतवार से सुरक्षित रहती है और आपको मिलती है बेहतर पैदावार। जुताई के बाद खेत की सतह पे पुआल और तूड़ी पाई जाने की स्थिति में आम दवा पूर्ण रूप से मिट्टी की सतह तक नहीं पहुंच पाती और परिणाम स्वरूप हमें अनियमित एवं निम्न दर्जे का खरपतवार नियंत्रण मिलता है। किंतु मैक्सकॉट का अत्याधुनिक ZC फॉर्मुलेशन कैप्सूल की मदद से सक्रिय घातक को मिट्टी की सतह तक पहुंचने में अधिक सक्षम है और ऐसी परिस्थिति में बेहतर परिणाम दर्शाता है। मैक्सकॉट कार्य प्रणाली। आइए देखते हैं कि मैक्सकॉट काम कैसे करता है। मैक्सकॉट अपनी दोहरी कार्यविधि द्वारा दे खरपतवारों का प्रभावी नियंत्रण। पहली कार्यविधि माइक्रोट्यूबुल अवरोधक, जो मुख्य रूप से उभरते हुए अंकुर और उभरती हुई जड़ों द्वारा अवशोषित हो ट्यूबुलिन प्रोटीन संश्लेषण को बाधित कर कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को अवरुद्ध करता है। कोशिका विभाजन रुक जाने की स्थिति में अंततः खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। दूसरा, एसिटोलैक्टेट सिंथेज ALS अवरोधक, ये जड़ों और पत्तों द्वारा आसानी से अवशोषित हो जाता है एवं जाइलम और फ्लोएम टिश्यू द्वारा खरपतवारों के बढ़ते हुए तंतु में पहुंच कोशिकाओं की बढ़वार को रोक देता है। ये शाखित श्रृंखला अमीनो एसिड के जैव संश्लेषण को रोकता है, जो पौधों की कोशिकाओं के निर्माण खंड हैं। अंततः आवश्यक अमीनो एसिड की अनुपस्थिति से खरपतवार मर जाते हैं। खरपतवारों पर क्षति के लक्षण। उपचारित खरपतवारों के लक्षणों में छोटे सूजे हुए कोलेप्टाइल और हाइपोकोटिल शामिल हैं।
उपचारित संकरी पत्तों वाले खरपतवारों के बीज अंकुरित हो सकते हैं, लेकिन वे या तो उभरने में विफल हो जाते हैं या गंभीर रूप से अविकसित पौध के रूप में उभर आते हैं। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार क्लोरोसिस दिखाते हैं और पत्तियों के निचले हिस्से आमतौर पर बैंगनी या लाल रंग के हो जाते हैं। अंततः ये पत्तियां मुरझाकर नष्ट हो जाती हैं। इस्तेमाल की मात्रा 800 मिलीलीटर प्रति एकड़ मैक्सकॉट को 200 लीटर पानी के साथ इस्तेमाल करें। इस्तेमाल का समय बुआई के 0 से 3 दिन के भीतर। स्प्रे उपकरण फ्लैट फैन या फ्लैट जेट नोजल से सज्जित नैपसेक स्प्रेयर इस्तेमाल करें। मैक्सकॉट का बहुआयामी खरपतवार नियंत्रण। आइए देखते हैं कि मैक्सकॉट द्वारा कौन कौन से खरपतवारों का नियंत्रण किया जाता है।